जय हिंद। आज जानकारी लेकर आए हैं भारत देश के ऊपर जो कि कैंसर की बीमारी से धीरे धीरे घिर रहा है। इस देश में रहने वाले सनातन बहुत ही जल्द खतरे में आ जाएंगे। वो सनातन जो अपने धर्म का पालन करते हुए, वो सनातनी जो अपने धर्म के अनुसार अपने जीवन को बिताते हुए इस देश में बड़ी स्वतंत्रता से जी रहे हैं। सनातन परंपरा के अनुसार उन्हें जो मानवता के उदाहरण दिए गए हैं, जिनका वो पालन करते हुए देवी देवताओं को पूजते हुए उनके लोकों में, उनके धामों में जाने के लिए, मोक्ष को पाने के लिए धर्म के अनुसार चलते हैं, वही सनातनी आज धीरे धीरे खतरे में पड़ते जा रहे हैं। भारत देश जिसे कैंसर घेर रहा है, कैसा कैंसर? ऐसे लोगों का कैंसर जो खुद हिंदू कहलाते हुए भी सनातन का समर्थन नहीं करते, देवी देवताओं को नहीं मानते, ऐसे विधर्मी जो हमारे देश के धर्म से है ही नहीं, ऐसे लोग जो इस देश की नागरिकता रखते ही नहीं, लेकिन उनकी जनसंख्या फिर भी हमारे देश में बढ़ रही है। कहने के लिए हमारे देश की जनसंख्या 135 करोड़ है, जिसमें से 100 करोड़ हिंदू कहे जाते हैं, पर वास्तव में हमारे देश की संख्या है, जनसंख्या 170 करोड़ से ज़्यादा है, जिसमें 100 करोड़ हिंदू हैं, जिसमें से 50 करोड़ से भी कम हैं जो सनातन को मानने वाले हैं। बाकी के ऐसे हैं जो सनातन को मानते ही नहीं। ऐसे हिंदू जिनके लिए क्रिसमस बड़ा पर्व है, ऐसे हिंदू जो मांस मदिरा खाना उनको पसंद है, जिनकी फेवरेट डिश में सेवैयाँ होती है, जिनकी फेवरेट डिश में लाल मांस होता है, ऐसे हिंदू देवी देवताओं को गाली देते हैं, सनातन को नहीं मानते और अपने आप को एक अलग ही तबका बताते हैं। तो 100 करोड़ हिंदुओं में 50 करोड़ से भी कम ही सनातनी जीवित बचे हैं, बाकी तो मन से मर चुके हैं। बाकी बचे 70 करोड़ ऐसे लोग जो ना सनातन को मानते हैं, ना देवी देवताओं को मानते हैं, और इनमें से भी लगभग 40 करोड़ ऐसे होंगे जो भारत की नागरिकता रखते होंगे। 30 करोड़ तो वो हैं जिनके पास भारत की नागरिकता ही नहीं है, लेकिन वो हमारे देश में रह रहे हैं और अलग अलग कोनों में फैल रहे हैं। छोटे छोटे गांव और बहुत ही बड़े शहरों में जो कॉलोनियां होती हैं, जो बहुत ही सघन क्षेत्र होते हैं, ऐसे एरिया में ये अपनी जनसंख्या बढ़ा रहे हैं, जहां पे किसी को पता ना चले कि ये लोग यहाँ पे रहकर काम कर रहे हैं। दिल्ली, कोलकाता जैसे बड़े मेट्रो शहरों में ये अपनी जनसंख्या फैला रहे हैं। ये दूसरे देशों से आते हैं और नकदी मेहनताना लेकर काम कर रहे हैं हमारे देश के अंदर। ये 30 करोड़ लोग जो बाहर से आकर यहाँ पे फैले हुए हैं, ये यहाँ की नागरिकता चाहते भी नहीं है, वो ना ही ये कभी बताएंगे कि ये यहाँ पे रह रहे हैं। ये हमारे देश की गरीब तबके की लड़कियों से, शादीशुदा जो महिलाएं हैं जो अब विधवा हो चुकी हैं, या ऐसी महिलाएं जिनका विवाह नहीं हो रहा है, इनको अपने जाल में फंसाते हैं। ये ऐसी लड़कियों को खोजते हैं जो अपने माँ बाप से लड़ाई झगड़ा कहकर किसी भी प्रकार से अलग रह रही हैं। ऐसी लड़कियों को ये अपने जाल में फंसाकर उनसे शादी करके बच्चे पैदा करने का इनका लक्ष्य है। ये 30 करोड़ लोग जब हमारे देश की ऐसी महिलाओं से शादी करके जो बच्चे पैदा करेंगे, उन सभी के जन्म के समय आधार कार्ड उन लड़कियों का लगेगा जो भारत देश की नागरिकता रखती हैं, और जो बर्थ सर्टिफिकेट बनेंगे जिन बच्चों के, ये उन 30 करोड़ लोगों के होंगे जो लोग हमारे देश के नागरिक हैं ही नहीं। तो ये अपनी आईडी नहीं बनाएंगे, बल्कि इनके द्वारा पैदा की गई संतानें जो दूसरे धर्मों की होगी, उनकी सबकी आइडेंटिटी हमारे देश की होगी। तो बड़ी संख्या में बच्चे पैदा करना और अपनी जनसंख्या बढ़ाना ही इनका उद्देश्य है। इन 30 करोड़ प्रवासी जो भारत के नागरिकता नहीं रखते, इनका एक ही उद्देश्य, जनसंख्या बढ़ाओ किसी भी हालत में, जिससे कि ये सरकारें पलट सकें। ये ऐसी सरकारों को खड़ा कर सकें जो सनातन विरोधी है, ऐसी सरकारें जिसमें ऐसे भी हिंदू शामिल हो जाएंगे बड़ी आसानी से जो सनातन को नहीं मानते, देवी देवताओं को नहीं मानते। ऐसे हिंदू जो जाति के नाम पे कि हमारे नेताजी, हमारी जात के नेता, हमारे क्षेत्र के नेता, हमारे राज्य के नेता बोलकर जो ऐसी पार्टियों को सपोर्ट नहीं करते जो सनातन का सपोर्ट करती है, ऐसे हिंदू भी हमारे इस भारत देश को बर्बाद करने में साथी होंगे। इनका कोई भरोसा नहीं कि कभी अपना धर्म परिवर्तन कर ले, क्योंकि इनकी तो फेवरेट डिश सिवैयाँ है, लाल मांस है। इनके वो तो क्रिसमस पे आनंद आता है। इनके लिए कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये कब अपना धर्म बदल लें। ये मौका देख के सत्ता के अनुसार, जब इनको सत्ता भोगने का मन होगा, ये अपना धर्म भी बदल लेंगे। लेकिन जो खोएंगे वो होंगे वो सनातनी हिंदू, जिनकी संख्या 50 करोड़ से भी कम है, हो सकता है 30-40 करोड़ ही हो, जो सनातन को बचाना चाहते हैं। क्योंकि सनातन धर्म ही वो धर्म है जो उन देवी देवताओं के बताए गए मार्ग को बताता है जिनका हम पूजन करते हैं, जिनको हम अपना इष्ट मानते हैं, जिनके लोकों में हमको स्थान चाहिए, मोक्ष चाहिए। तो उन देवी देवताओं के द्वारा बताया गया धर्म सनातन धर्म ही है, इसीलिए हम इस धर्म को बचाना चाहते हैं। सनातन धर्म ही वो धर्म है जिसमें जियो और जीनो दो की बात कही जाती है कि हम भी जिएं और दूसरे भी जिएं।
इसीलिए सनातन धर्म में जो नियम और जो कानून बताए गए शास्त्रों में, उनके अनुसार ही संविधान बनाए जाते हैं। उनसे ही बातों को लेकर संविधान बनाए जाते हैं। आज के समय के हिसाब से जो उपयुक्त लगते हैं वैसे कानून बनाए जाते हैं। तो जैसे ही ऐसे लोगों की जनसंख्या, अगली पीढ़ी, ये 30 करोड़ लोग भी जिसमें शामिल होंगे, जब इनकी अगली पीढ़ी वोट डालने लायक हो जाएगी, जिनके पास भारत की आइडेंटिटी होगी, और साथ में वो विधर्मी जो हिंदू नहीं है लेकिन वो इसी देश में रहते हैं, इन सबकी जब जनसंख्या मिलाकर ऐसी सरकार बनाएगी जो सनातन विरोधी होगी, तो सबसे पहले ऐसे कानून लाए जाएंगे जिसमें संपत्तिधारी लोग, जिन्होंने मेहनत करके संपत्ति बनाई होगी, उनकी संपत्तियों को छीन लिया जाए। जिनके पास एक से अधिक घर हो, उनके घर छीन लिए जाएं। जिनके पास आवश्यकता से अधिक जमीनें हो, उनकी जमीनें छीन ली जाएं। जिनके पास 10 बीघा जमीन हो, उनको एक आधा बीघा ही रखने का अधिकार हो। ऐसे कानून बनाए जाएंगे जिससे कि आर्थिक रूप से आप सब टूट के एक जैसे हो जाएं। जब आप सब एक जैसे हो जाएंगे तो गांव के गांव रातों रात खाली करवा लिए जाएंगे। एरिया के एरिया, मोहल्ले के मोहल्ले, बड़े बड़े शहरों में लोग छोड़ के खाली करके भाग जाएंगे, क्योंकि जिस पक्ष की सरकार होती है उसी अनुसार शासन होता है। और बड़ी संख्या में ऐसे लोग जो सनातन को नहीं मानते, उनकी सोच ये होती है, खाओ पिए बच्चा पैदा करो और दूसरों से छीनो, हम ही हम होना चाहिए, कोई और ना हो पाए। ऐसी सोच रखने वालों के बीच में कोई भी अहिंसा को मानने वाले, पाप पुण्य का लेखा जोखा मानकर चलने वाले लोग रह ही नहीं सकते। तो ऐसा समय बहुत जल्द आएगा। 25 साल के अंदर ही इन 30 करोड़ लोगों की संतानें जब बड़ी होकर वोटर आईडी लेकर खड़ी हो जाएंगी, तो 25 साल के अंदर ही इतना बड़ा बदलाव आ जाएगा कि सरकारें बदल जाएंगी। उनकी भी जब नई पीढ़ी आएगी तो अगले 25 साल में, यानी कुल मिला के 50 साल के अंदर देश का नक्शा ही बदल जाएगा। भारत देश का नक्शा बदल जाएगा। गांव की गांव जो है खाली करा लिए जाएंगे। गांव की गांव में धर्म परिवर्तन हो जाएगा। ये किसी एक धर्म की बात नहीं हो रही है कि कोई एक धर्म का व्यक्ति ऐसा चाहता है। ये बड़े पैमाने पे ये चीज़ें हो रही हैं, चाहे वो किसी भी धर्म के लोग हों, बड़े पैमाने पे इस देश को खोखला कर रहे हैं। आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे स्कूल हैं जिनमें पश्चिमी देशों की सिलेबस उपयोग किए जाते हैं पढ़ाई के लिए। बड़ी संख्या में आप इंग्लिश मीडियम समझ के अपने बच्चों को भेजते हैं। जब वहाँ एडमिशन कराने जाते हैं, वहाँ फॉर्म में लिखाया जाता है कि आप वेजिटेरियन है बच्चा या नॉन वेजिटेरियन है। आप वहाँ पे फॉर्म में लिखते हो कि बच्चा वेजिटेरियन है। उसके बाद भी सिलेबस में ये पढ़ाया जाता है कि प्रोटीन, विटामिन अंडा, मांस, मछली में होता है। यानी कि आपको बिना बताए आपके बच्चों के दिमाग में ऐसी चीज़ें भरी जाती हैं जो हमारे धर्म में निषेध है, जो हमारे धर्म में स्वीकार नहीं है। ऐसी चीज़ें बताई जाती हैं। ऐसी चीज़ों के प्रोजेक्ट करवाए जाते हैं जिनमें वाइन बनाना सिखाते हैं कि वाइन कैसे बनती, वाइन क्या होती है। ऐसी चीज़ें बच्चों के दिमाग में डाला जाती हैं कि जब ये बड़े होंगे तो अपने आप दूसरे धर्म को, दूसरे देशों के जो मान्यता है उनको ये मानने लगें। तो जो लोग सनातन को मानते हैं ये तो बूढ़े होकर मर ही जाना है, और आने वाले 50 साल में पूरी स्थिति जो है देश की बदल दी जाएगी। इतनी बड़ी संख्या में ये चीज़ें चल रही हैं और बड़ी संख्या में लोग सिर्फ लगे हैं डकार मार के खाने को ही सुख समझते हैं कि हम होटलों में जाके, रेस्टोरेंट में जाके डकार मार के खा लेते हैं, मतलब हम आज़ाद हैं। हम शादी की बारात निकाल लेते हैं, बढ़िया बड़े गार्डन में शादी कर लेते हैं, तो हम आज़ाद हैं। हमारे चारों ओर कुछ भी गलत नहीं हो रहा है तो हम आज़ाद हैं। उन्हें ये बात समझ में ही नहीं आ रही कि सीधे सीधे कोई आपके सर पे आके डंडा नहीं मारेगा। सबसे पहले सरकारें बदली जाएंगी, कानून बदले जाएंगे, उसके बाद आपके दरवाजे पे जो आके खड़ा होगा इंसान, वो आपकी कोई भी बात नहीं सुनेगा, ना ही आपके ऊपर दया दिखाएगा। उस समय आप चीखोगे, चिल्लाओगे, बाहर निकल के देखोगे कि कोई मदद करे, पर आप देखोगे कि आपका तो मोहल्ला की मोहल्ला खाली हो चुका है। जिस गांव में आप रहते हैं आप देखेंगे कि गांव की गांव खाली हो चुके हैं, लोग भागकर दूसरे गांव में जा चुके हैं। फिर जनसंख्या और बढ़ती जाएगी और उन गांवों को भी घेरा जाएगा जहां पे हिंदू जाके छुपेंगे और उनकी भी स्थिति को बदला जाएगा। धीरे धीरे सनातन वहीं पहुंच जाएगा जहां आज़ादी से पहले था। आज़ादी से पहले जब छुप के, डर के रात में शादियां की जाती थी, दिन में बारात नहीं निकाल सकते थे, छुप के और लोगों से डर के पूजा पाठ होती थी, हवन अनुष्ठान रात में होना शुरू हो गए थे। दिन में आप झांकियां नहीं निकाल सकते थे, दिन में आप किसी प्रकार की यात्रा नहीं निकाल सकते थे। वहीं फिर से सनातन पहुंच जाएगा। वो समय था जब बहुत ही ज़्यादा कर वसूले जाते थे, किसान भूखे मरते थे। वो समय था जब अकाल पड़ जाता था तो लोग भूख के मारे मर जाते थे, कोई सहायता नहीं मिलती थी, मर जाते थे लोग। जो बच गए वो बच गए, हड्डी के जैसे शरीर लेके, सूखा शरीर लेके बच गए, वरना बड़ी संख्या में लोग मर जाते थे। वही समय दोबारा आ जाएगा। वो दिन दिखाए जाएंगे कि लोग पछताएंगे
जैसे पहले पछताते थे जब कहते थे कि भाई हमारा देश गुलाम हो चुका है, अब ये कभी आज़ाद नहीं होगा। अब हिंदू जो है वो गुलाम बन चुके हैं, मंदिर हमारे तोड़े जा रहे हैं, यात्राएं हमारी बंद कर दी गई हैं, चोरी छुपे हमें ये सारी चीज़ें करने का अधिकार है कि चोरी चोरी छुपे छुपे हम भजन कीर्तन शादी विवाह कर सकते हैं। खुलेआम तो सनातन को पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया गया था। खुलेआम पूजा पाठ हवन यज्ञ सब बंद हो चुके थे, कई वर्षों तक कई कई सालों तक ये चीज़ें नहीं हुई हमारे देश में। और आज़ादी के बाद जब ये चीज़ें दोबारा होना शुरू हो गई तो वो पीढ़ी मर चुकी है जिन्होंने ये कष्ट देखा था। आज की पीढ़ी को यही लगता है कि देश कभी गुलाम हुआ ही नहीं था, वो तो किसी फिल्म में देश गुलाम हो गया था, हम तो कभी गुलाम थे ही नहीं। आज की पीढ़ी को वो दर्द पता ही नहीं है जो हमारी पिछली पीढ़ियां भोग कर मर चुकी हैं। वो माहौल आज की पीढ़ी ने देखा ही नहीं है जो हमारी पिछली पीढ़ियां भोग कर जा चुकी हैं। आज कुंभ में इतनी बड़ी संख्या में लोग नहाने जा रहे हैं तो लोग अचंभा कर रहे हैं कि इतने सारे लोग नहाने कैसे पहुंच रहे हैं। वो पीढ़ी आज के पीढ़ी ने देखी नहीं है जब वो कुंभ स्नान करने जाने वाले लोगों के साथ भी कैसी मारपीट होती थी, कैसी लूटपाट होती थी, कैसे कैसे कानून उन पर लगाए गए थे। आज़ादी का अर्थ आज की पीढ़ी नहीं जानती। आज की पीढ़ी को बस मौज मस्ती ही दिख रही है। उन्हें दिख ही नहीं रहा कि किस तरीके से देश कैंसर से लड़ रहा है, किस तरह से कैंसर की बीमारी के जैसे हमारे देश में ऐसे लोग बढ़ रहे हैं जिसमें कई प्रकार के लोग हैं जो मानवता को नहीं मानते, जिसमें हिंदू भी शामिल है, जो देवी देवता को नहीं मानते, सनातन को नहीं मानते, किसी भी प्रकार की शांतिपूर्ण वार्ता को वो समझते ही नहीं है। बड़ी संख्या में वो सिर्फ लगे पड़े हैं जातिवाद में और अपने नेताजी को जिताने में। हमारे नेताजी, हमारे जाति के नेता, हमारे क्षेत्र के नेता। लेकिन वो दिन दूर नहीं है जब हमारा देश भी जलेगा जैसे दूसरे देश जल रहे हैं, जहाँ पे एक ही धर्म के लोग होने के बावजूद भी आपस में बैर होता है, आपस में बम गोलियां चलती हैं, आपस में ही नरसंहार होता है। तो ऐसे लोग जो कहीं भी शांति से नहीं रह सकते वो भारत देश को भी उजाड़ने में देर नहीं करेंगे। जिन बहू बेटियों को लेकर आप गर्व महसूस करते हो, मेरी बेटी बड़ी सुंदर, मेरी बहू बड़ी सुंदर, मेरी पत्नी बड़ी सुंदर, एक दिन इनको ही चौराहे पे खड़ा किया जाएगा, एक दिन इनको ही आपके सामने लूट लिया जाएगा। तब आपके आने वाली पीढ़ी को ये समझ में आएगा कि हमारे बाप दादाओं ने तो मौज मस्ती में ही वो समय गंवा दिया जब उनको देश में एकता के साथ ऐसे कानूनों को लाना चाहिए था कि अगर कोई किसी को एक थप्पड़ भी मार दे तो 10-15 साल की सजा हो। जैसे अभी पश्चिमी देशों में ऐसे विधान हैं, ऐसे कानून हैं कि कोई किसी को डंडा मार दे तो हो सकता है कि 5 साल उसको जेल से निकलने को ही ना मिले। हमारे देश में भी वैसे कानून की आवश्यकता है कि अगर कोई किसी धार्मिक यात्रा पे, चाहे वो किसी भी धर्म की हो, सिर्फ हिंदू ही धर्म की नहीं, चाहे वो किसी भी धर्म की कोई भी यात्रा हो, किसी भी प्रकार की, उस पर कोई पत्थर ना मारे। किसी भी प्रकार की मंदिर हो, मस्जिद हो, चर्च हो, कुछ भी हो, उसके ऊपर किसी प्रकार का कोई अत्याचार ना हो। ऐसे कानून की आवश्यकता है कि सभी धर्म के लोग हमारे देश में स्वतंत्रता से रह सकें, और वो तभी होगा जब ऐसे कानून लाए जा सके। और ऐसे कठोर कानून लाने के लिए कि कोई किसी को अगर 2 लोग मिलकर 2-2 चांटे भी मार दे तो 10 साल उनको जमानत तक ना मिले। अगर कोई किसी की हत्या कर दे तो दोबारा आजीवन, जो डबल आजीवन कारावास होता है, ऐसी ऐसी सजा मिले कि वो कभी लौटकर घर ही ना आए। ऐसे कठोर कानून जब तक नहीं आएंगे, जब तक हमारा देश स्वतंत्र नहीं कहलाएगा, जब तक हमारा देश सुरक्षित नहीं कहलाएगा। और ऐसे कानून लाने के लिए सभी को मिलकर, जितने भी लोग मानवता को मानते हैं या मानवता के रास्ते पे चलना चाहते हैं, उनको मिलकर किसी एक पार्टी को ही वोट देना होगा जो सनातन को बचाना चाहे, जो मानवता को बचाना चाहे। ऐसी पार्टी को जब बड़ी संख्या में बहुमत मिलेगा तभी वो ऐसे कानून ला सकती हैं जिससे कि आने वाले कई 100 वर्षों तक भारत देश स्वतंत्र रहेगा। यहाँ पे हर धर्म के लोग स्वतंत्रता से रह पाएंगे, तभी जाके हमारा देश सभी के लिए सुरक्षित हो पाएगा और यहाँ पर सनातन ज़्यादा से ज़्यादा लंबे समय तक रह पाएगा। आगे समय के साथ जो भी हो, हमें उसकी चिंता नहीं करनी है, लेकिन कम से कम आने वाले 100-200 साल, यानी कि हमारी 3-4 पीढ़ियों तक तो सुरक्षित रहें, हमारी 3-4 पीढ़ियों तक तो सनातन जाए, हमारी 3-4 पीढ़ियों तक तो सनातन धर्म और हमारे पूजा पाठ और धर्म रीति रिवाज जाएं। बस इतना ही प्रयास करना है। इसके लिए आपको बस ये करना है कि अपने बच्चों को सनातन संस्कृति से जोड़ें, सनातन धर्म की रीति रिवाज सिखाएं, उन्हें बताएं कि हमारा देश पहले कैसा था। सिर्फ और सिर्फ द्वापर तक की बात क्यों करते हैं, हम कलयुग की बात क्यों नहीं करते जब हमारा देश गुलाम हुआ था, और जो कष्ट हमारे देश ने उठाए वो बातें हमारे बच्चों को क्यों नहीं दिखाते। हम कथा में, प्रवचन में द्वापर तक की सारी बातें बताते हैं, कब किस भगवान ने अवतार लिया, क्या क्या अच्छा हुआ, क्या कैसे कैसे क्या चीज़ें लीलाएं हुई, लेकिन हम कलयुग का क्यों नहीं बताते कि कलयुग में हमारे देश में क्या क्या हुआ, किस किस प्रकार के नरसंहार हुए, किस किस प्रकार के दुख तकलीफ हमारे देश ने उठाए, ये कोई नहीं बताता।
हमें बताना चाहिए हमारे बच्चों को कि मानवता को किस तरह से शर्मसार किया गया, किस तरह की तकलीफें उठाकर हमारा देश आज़ाद हुआ है। हमें उन्हें बताना चाहिए कि अगर अपनी संस्कृति को सुरक्षित रखना है, अपनी आने वाली पीढ़ियों को सुरक्षित रखना है, तो किस तरीके से हमें मानवता को मानने वाले लोगों को एक होना चाहिए, चाहे वो फिर किसी भी धर्म के हों। जो मानवता को प्राथमिकता देते हुए ऐसी राजनीतिक पार्टियों को सपोर्ट करेंगे जो सनातन को बचाना चाहती है, मानवता को बचाना चाहती है, तभी हमारा देश बच पाएगा। तो इसी के लिए सभी को किसी नेता को प्रमुख न मानते हुए, किसी नेता को समर्थन न देते हुए ऐसी पार्टी को समर्थन देना होगा कि चाहे उस पार्टी का जो सबसे प्रमुख व्यक्ति हो, भले हम उसे पसंद करते हैं या ना करते हो, लेकिन अगर वो पार्टी सनातन धर्म को और मानवता को देश में बचाना चाहती है तो हमें उस पार्टी को वोट देना चाहिए। भले आप अपने राज्य के मुख्यमंत्री का जो भी उम्मीदवार उसको पसंद ना करते हो, फिर भी आपको उस पार्टी को वोट देना चाहिए जो सनातन को मानती है, जो सनातन का सपोर्ट करती है, जो सनातन को बचाना चाहती है, मानवता को बचाना चाहती है। तो ऐसी राजनीतिक पार्टियों को सपोर्ट देकर कानूनी तरीके से ही ऐसे कानून लाए जा सकते हैं जिनसे समाज सुरक्षित हो सकता है, क्योंकि एक राज्य की सुरक्षा राजा की जिम्मेदारी होती है। और आज के समय के हिसाब से राजा वो होता है जो राजनीतिक पार्टियों के मुखिया होते हैं, जो कानून बनाने में, जनता के अनुसार कानून लाने में सक्षम हो। इसीलिए आज के समय के हिसाब से देखकर पढ़ाई लिखाई को प्रमुखता दें, प्राथमिकता दें, जिससे बच्चे लिखें, पढ़ें, इतिहास को समझें और ऐसी राजनीतिक पार्टियों को वोट दें जो मानवता को प्रधानता देती हो। अन्यथा बहुत समस्या आएगी। कुछ लोग ऐसे भी मिलते हैं, गांव में एक व्यक्ति ऐसा मिला जो हिंदू धर्म का नहीं था। जब उससे पूछा आपके बच्चे कितने हैं, उन्होंने कहा 4 बेटे हैं। तो हमने पूछा बाकी के 3 बेटे कहाँ हैं? एक तो बेटा आपको यहाँ दिख रहा है। तो उन्होंने कहा कि एक बेटे का ही हमारे राशन कार्ड में लिखा है, 3 बेटे दूसरे गाँव में रहते हैं, वो वहाँ पे उनका राशन कार्ड बनवा लेंगे, हमसे उनका कोई संबंध हम नहीं बताते। क्यों ऐसा क्यों करा आपने? वो हमने ऐसा इसलिए किया क्योंकि पहले हम जहाँ रहते तो हमने कोई कांड कर दिया था किसी के साथ, फिर हम यहाँ पे आ गए, तो यहाँ पे हमने राशन कार्ड में सिर्फ एक की जानकारी दी है, ज़्यादा की जानकारी देने से दिक्कत होगी। तो हम जिस भी गांव में जाते हैं, हमारे बाल बच्चों में अगर 5 बच्चे हैं तो एक का नाम लिखवाते हैं, बाकी को दूसरे रिश्तेदारों के सेटल कर देते हैं, वहीं पे उनकी शादी कर देते हैं, उनका नई आइडेंटिटी वहीं से शुरू हो जाती है। नया राशन कार्ड की उस पर उसको उनका वोटर ID बनवा लेते हैं। तो इस प्रकार से हमारी जो है परिवार फैलता जाता है, इसीलिए हमारी सभी जगह रिश्तेदारी है। तो इस प्रकार से हमारे देश में रहने वाले लोग भी अपने बच्चों की संख्या को छुपाते हैं कि ज़्यादा बच्चे बताएंगे तो हो सकता है योजनाओं का लाभ ना मिले, ज़्यादा बच्चे बताएंगे तो हम लोगों की नज़र में आएंगे। इस प्रकार की मानसिकता के साथ भी लोग रह रहे हैं। इसीलिए आपको जागृत होना पड़ेगा। जितने भी लोग आज पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, ज़्यादातर 90% लोग आज लिखना पढ़ना चाहते हैं, अपने बच्चों को लिखाना पढ़ाना चाहते हैं। आप वास्तविकता को देखकर समझें। आपका लक्ष्य सिर्फ नौकरी पाना या बच्चों की शादी करना नहीं है, बल्कि आपका लक्ष्य ये होना चाहिए कि ऐसी राजनीतिक पार्टियों को शक्तिशाली बनाएं, उनकी संख्या बढ़ाएं, जिससे कि ऐसी सरकारें बने जो मानवता को देश में लागू कर सके। उन लोगों के कष्टों को देखिए जिन्होंने अपने गांव छोड़ के दूसरे गांव में जाना पड़ा, अपने अपने शहर छोड़ के जा रहे हैं। पहले सुनने में आता था छोटे छोटे गांव लोग छोड़ के चले जाते थे, अब शहरों में बड़े बड़े एरिया लोग छोड़ के हिंदू पलायन कर रहे हैं। ये सब तब रुकेगा जब वैसे कठोर कानून आ सकें। अभी तो पुराने ही कानूनों में जो टूटे फूटे कानून थे उनमें ही बदलाव बड़ा मुश्किल है, उनमें ही संशोधन बड़ा मुश्किल हो रहा है। तो सोचो नए कानून कब आएंगे? जब तक सब लोग एक होकर किसी एक राजनीतिक पार्टी को सहयोग नहीं करेंगे, तब तक मानवता को प्रधान रखने वाले कानून नहीं आएंगे। इसलिए जितने भी लोग मानवता को प्रधानता देते हैं कि सभी धर्म भारत देश में बड़ी सुरक्षा के साथ रह सके, किसी भी धर्म का व्यक्ति यहाँ पे असुरक्षित महसूस ना करे कि आने वाले समय में क्या होगा, सभी यहाँ आज़ादी से रहें, सभी यहाँ आज़ादी के साथ अपने बच्चों को लिखाएं पढ़ाएं और प्रशासन में उनके बच्चों की भी स्थिति हो, उपस्थिति हो, उनकी भी नौकरी लगे। इसलिए सभी को सोच समझ के एकजुट होकर आगे बढ़ना होगा। तो ये थी जानकारी भारत देश के ऊपर कि आप क्या चाहते हैं कि भविष्य में आपका भारत कहाँ तक जाए, हमारी पुरानी जो सनातन संस्कृति उसको लेकर। थोड़ा सा सोचें, समझें और अपने जीवन में आगे बढ़ें। जय हिंद।